नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी सीजीएल में पूछे गए जीके के प्रश्न देखने वाले हैं और इसमें 16 अगस्त का फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट के जीके के प्रश्न देखेंगे जो 75 क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट का प्रथम प्रश्न पूछा गया था, रिकेट्स विकार से शरीर का कौन सा अंग संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, हड्डियाँ। और रिकेट्स विकार, जिसे सूखा रोग कहते हैं, यह विटामिन डी की कमी से होता है और इसमें बच्चों की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, जनवरी 2021 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के स्थान को भारत के विभिन्न हिस्सों से जोड़ने वाली कितनी ट्रेनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, 8। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है और इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। और यह कहाँ अवस्थित है? तो गुजरात के केवड़िया में स्थित है। और यह मूर्ति किसे समर्पित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में कौन विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाला पहला भारतीय था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, भिकाजी कामा। और ये कहाँ तिरंगा फहराई थी? तो जर्मनी के स्टुगार्ट में 1907 में फहराई थी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, निम्न में कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, मलेरिया। और परजीवी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग का कोड है एमपी का एसपी। एम से मलेरिया होता है, पी से पायरिया, का से कालाजार, एस से स्लिपनेस होता है और पी से पेचिस होता है। तो यह परजीवी से होने वाले रोग का कोड है। और प्लेग और निमोनिया बैक्टीरिया से होने वाला रोग है और घेंघा यह वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कृष्णदेव राय रचित निम्न में कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, अमुक्त मूल्यात। और कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हैं और कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर हैं। और तोलापियम यह तमिल व्याकरण का ग्रंथ है जिसके लेखक तोलापियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चाइनामैन शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में कौन खास सुरक्षा की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, स्वीकार्यता। उपलब्धता, अभिगम्यता और वहनीयता यह खास सुरक्षा की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अभिसारी परतों के किनारों के टकराव द्वारा किसका निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, पर्वतीय संरचनाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत और किस देश को 2020 ऑनलाइन फीडे शतरंज ओलंपियाड का संयुक्त विजेता घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, 24 जनवरी। और 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, गुलजारी लाल नंदा। बीवी गिरी, बीडी जत्ती और जाकिर हुसैन यह उपराष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पुराणों के अनुसार पानी में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने किसका रूप धारण किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, वराह का रूप धारण किया था। और भगवान विष्णु का प्रथम अवतार कौन सा था? तो मत्स्य अवतार था। और भविष्य का अवतार कौन सा होगा? तो कल्कि अवतार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में कौन 1947 में हैदराबाद के निजाम थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, उस्मान अली। और सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो हैदराबाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किस स्थान की समुद्र तट से ऊंचाई सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, रानीखेत। मुरादाबाद जो यूपी में है, कोलकाता, पटना यह मैदानी क्षेत्र में आता है और रानीखेत यह उत्तराखंड में पहाड़ी पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के संविधान के निम्न में कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद के स्थापना से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, अनुच्छेद 279A में है।
और यह कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 101वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और यह भारत में कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। और जीएसटी अप्रत्यक्ष कर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विकास के डोनट मॉडल का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसमें लोग और ग्रह संतुलन में पनप सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मध्यकालीन इंडो इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में निम्न में कौन सा पिस्तक का अर्थ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, लंबा प्रवेश द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किस राज्य के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का जनवरी 2021 में निधन हो गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किसे टेलीकॉम कंसल्टेंसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, संजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ब्लॉक आर्ट कर्नाटक का एक क्या है? तो यह एक नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हैलोजन के सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किसे ग्रह गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, जोहान्स केपलर। और गैलीलियो गैलीली को आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। और आइजैक न्यूटन यह गुरुत्वाकर्षण एवं गति के नियम के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, रामचंद्र गुहा। और अरुण शौरी यह वर्शिपिंग फॉल्स गॉड पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो बी और सी जल में घुलनशील होता है और वसा में घुलनशील होता है ADEK। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, विटामिन सी। सेकेंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में कौन इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज पुस्तक के लेखक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, झुम्पा लाहिड़ी। और अरुंधति रॉय को द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग के लिए मान बुकर पुरस्कार दिया गया था 1997 में। सुधा मूर्ति वाइज एंड अदरवाइज के लेखक हैं और महाश्वेता के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फरवरी 2021 में भारत के रक्षा मंत्रालय ने किसको 83 हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस लड़ाकू विमानों के निर्माण के लिए ठेका दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसने अपने विश्वसनीय अमीरों को तुर्कान चहलगामी के रूप में चालीसा के समूह में व्यवस्थित किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, इल्तुतमिश। और इसने इक्तादारी प्रथा भी शुरू किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था जो 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किया था। और वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। और तुर्कान चहलगामी को समाप्त किसने किया था? तो बलबन द्वारा समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डैश जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है और फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है और कैलोलॉजी में सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है और वायरोलॉजी विषाणु का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में महिला एकल विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, सोफिया केनिन। और 2022 का खिताब किसने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन? तो एशले वार्टी ने जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 3 से 12 समूह वाले तत्वों को डैश तत्व या संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, डी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जनवरी 2021 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 7 लोगों को सम्मानित किया गया है और 2022 में 4 लोगों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में कौन सा देश क्वाड ग्रुप का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, कनाडा नहीं है।
क्वाड में कौन कौन आता है? तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, स्विट्जरलैंड में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेल का समय अवधि कितना होता है? तो 70 मिनट का होता है। और पहला हॉकी का विश्व कप कब और कहाँ हुआ था? तो 1971 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो बार्सिलोना, स्पेन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किसने शाहजहां के शासनकाल में मुगलों की महानता का वर्णन करते हुए चार चमन पुस्तक लिखी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, चंद्रभान ब्राह्मण द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किस वर्ष सम्मति आयु अधिनियम का आरंभ और अधिनियमन किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 1891। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में कौन एक निजी वस्तु है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, वह वस्तु जो किसी एक व्यक्ति या परिवार द्वारा उपभोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर संसदीय संघ के राष्ट्रीय समूह और राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की मुख्य शाखा के रूप में कार्य करने वाले 1949 में स्थापित भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, लोकसभा अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस राज्य में पोनु योक्सी नामक तलवार की तरह के एक वाद्य यंत्र का उपयोग पुजारियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानिक नृत्य के दौरान किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आवर्त सारणी में ज्ञात तत्वों में से केवल कितने समान वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसीय रूप में होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 11। और वर्तमान में आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? तो 118 तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 में निम्न में से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, शिंजो आबे को सम्मानित किया गया था, जापान के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बोरेल वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, असम। और असम में काजीरंगा अभयारण्य है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और असम में नामेरी है, डिब्रू सैखोवा और मानस वन्यजीव अभयारण्य है। उड़ीसा में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है और शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। और कर्नाटक में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी दर भोजन और ऊर्जा को छोड़कर हर चीज़ में बढ़ती कीमतों को मापती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, मूल मुद्रास्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एलईडी अर्धचालक तकनीक में निम्न में कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, गैलियम। और एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटेड डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गौतम बुद्ध के जन्म स्थल एक वन था जिसे किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, लुम्बिनी, जो नेपाल के कपिलवस्तु में स्थित है। और कब जन्म हुआ था? तो 563 बीसी में जन्म हुआ था और मृत्यु 583 बीसी में कुशीनारा यूपी में हुआ था, 80 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डैश रम्यता परियोजन के लिए व्यक्तिगत पेड़ों को लगाने और उनके प्रबंधन की एक विधि है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, आर्बोरिकल्चर। और फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती किया जाता है और सिल्वीकल्चर में वनों का संवर्धन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, 14 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उड़ीसा में वेदव्यास पर शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनी नदी का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, ब्राह्मणी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में किसे हरित शैवाल भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, क्लोरोफाइसी। और रोडोफाइसी लाल शैवाल को कहा जाता है और फियोफाइसी भूरा शैवाल को कहा जाता है। थर्ड शिफ्ट का प्रथम प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किस राज्य की सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण 2020 के लिए
राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में कौन भारतीय पैरालंपिक तैराक हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला शरथ एम गायकवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से किस वर्ष में बॉम्बे डेक्कन के ग्रामीण क्षेत्र में बगावत हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 1875। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा के कई घटकों में विभाजन के प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 जीमेन प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्न में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य की संख्या 5 है और इसमें कौन कौन शामिल है? तो अमेरिका है, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रूस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 26 जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 ओम बिरला। और लोकसभा के महासचिव कौन हैं? तो उत्पल कुमार सिंह हैं और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं और नितिन गडकरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चेन्नई की आईपीएल फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला सीएसके। और सीएसके के कप्तान कौन है वर्तमान में? तो रविंद्र जडेजा हैं। और 2021 का आईपीएल किसने जीता था? तो सीएसके जीता था, चेन्नई सुपर किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्वास्थ्य साथी योजना स्वास्थ्य बीमा योजना है जो निम्न में से किस राज्य की संपूर्ण आबादी को कवर करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था त्रिपुरा का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 21 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A किसका अधिकार प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। और 21 का एक कब जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अंचार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जम्मू कश्मीर में भारत के सबसे मीठे पानी का झील बुलर झील भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जनवरी 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी भारतीय नवाचार सूचकांक के दूसरे संस्करण में निम्न में से कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जदोपटिया झारखंड राज्य की डैश की एक लोकप्रिय कला शैली है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला चित्रकला शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से किस राज्य सरकार ने जनवरी 2021 में निर्मित रेत की बहुप्रतीक्षित नीति का शुभारंभ किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में कौन वे नेता थे जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 शौकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में कौन अंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्रवन करता है जो हमारे शरीर को रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 पेट अमाशय स्रावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एसएचजी समूह के प्रत्येक सदस्य के न्यूनतम योगदान से छोटे अनुपात में किफ़ायती बचत को बढ़ावा मिलता है और इसमें एसएचजी का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 हेल्प। एसएचजी का फुल फॉर्म होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में कौन सा कर्नाटक में नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 दुदुमा जलप्रपात नहीं है। दुदुमा जलप्रपात ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सीमा पर स्थित है। मैसूर महल, बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान और हम्पी का खंडर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से किसने 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव रखी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान निम्न में किसे साल का भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार जीता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 विश्वजीत चटर्जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किस राज्य में एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड सस्टेनेबल टूरिज्म एकेडमी द्वारा 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है और प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो हरिसेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आवर्त सारणी में अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक हैलोजन और अत्यधिक विद्युत धनात्मक क्षार धातु को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 निष्क्रिय गैस द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रेगिस्तान वर्षावन प्रवाल भित्तियाँ और मैंग्रोव डैश विविधता की विशेषता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 पारिस्थितिकी की विशेषता है। तो फ्रेंड्स, ये 75 क्वेश्चन थे जो एसएससी सीजीएल में 16 अगस्त को पूछा गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।